कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के अंतर्गत घन और घनाभ क्यूब एंड क्यूबाइड पर आधारित प्रश्नावली 15 से कुछ सवाल हल करके देखते हैं। आइए, प्रश्न क्रमांक 1। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब घन का आयतन निकालना है। आइए, यहाँ पर क्या क्या हमें मालूम है लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 1350 वर्ग मीटर। ठीक है, ऐसे। और इसका आयतन निकालना है। देखिए, घन का आयतन हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का घात 3। भुजा का घात 3, या इसको हम भुजा को अगर a माने तो a का घात 3, और ये हमको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यदि हमको घन का आयतन निकालना है तो हमको घन की भुजा का मान मालूम होना चाहिए, लेकिन प्रश्न में घन की भुजा का मान नहीं दिया है। तो यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है। तो क्या इस सूत्र से हम संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के सूत्र से घन की भुजा ज्ञात कर सकते हैं? आइए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणित भुजा का घात 2। देखिए, इस सूत्र की सहायता से हम आसानी से भुजा a निकाल सकते हैं। तो आइए, सूत्र घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये 1350 वर्ग मीटर है, लेकिन हम क्या जानते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है 6 गुणित भुजा का घात 2 बराबर 1350। तो हल कीजिए, तो a का घात 2 बराबर 1350 बटा हो गया 6। तो a का घात 2 बराबर, इसको कटाएंगे तो 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 3 और 0 30 हो गया, तो 6 पंचे 30। ये देखिए 225 आया। तो यहाँ पर a का घात 2 है, तो 225 जो है पूर्ण वर्ग है 15 का, अर्थात इसको 15 का घात 2 लिख सकते हैं। दोनों पक्षों में देखिए बराबर चिन्ह के इधर और इधर घातांक समान है, 2 और 2, तो उनके आधार भी समान होंगे, अर्थात a बराबर 15 क्या हो गया, मीटर हो गया, 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर घन की भुजा यहाँ लिख देंगे। अतः घन की भुजा की लंबाई 15 मीटर है, 15 मीटर है। तो अब घन का आयतन निकाल लेंगे। इसलिए घन का आयतन, तो घन का आयतन का सूत्र है भुजा का घात 3। तो भुजा का मान यहाँ से ज्ञात है, 15 का घात कितना है, 3 है। तो इसको अब 3 बार गुणा कर देंगे, 15 गुणा 15 गुणा 15, और ये घन मीटर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 15 मीटर गुणित 15 मीटर गुणित 15 मीटर है, मीटर 3 बार आया है, तो उसको हम घन मीटर लिखेंगे। ठीक है ना। अब ये तीनों 15 का जो गुणा करेंगे आपस में, तो हमें संख्या मिलेगा 3375 घन मीटर। ठीक है, ऐसे। देखिए, घन मीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3375, और मीटर लिख करके ना हमको 3 घात यहाँ लगा देना है, ऐसे भी लिखा जा सकता है आंसर। आइए, एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक घन का आयतन 1200 घन सेमी है, ये इसको घनाभ कह लीजिए। एक घनाभ का आयतन है
एक घनाभ का आयतन 1200 घन सेमी है, इसकी लंबाई 15 सेमी और चौड़ाई 10 सेमी है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल क्या क्या पहले दिया है, प्रश्न को पढ़ के हमको लिख लेना चाहिए। यहाँ देखिए घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन दिया है 1200 घन सेमी, ठीक है। फिर घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई L बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई B बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और घनाभ की हमको क्या निकालनी है, ऊंचाई, तो घनाभ की ऊंचाई H बराबर हमको ज्ञात करना है। तो देखिए घनाभ का आयतन दिया है, घनाभ की लंबाई मालूम है, घनाभ की चौड़ाई मालूम है, घनाभ की ऊंचाई निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, चूंकि घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है, 1200 घन सेमी दिया है, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और ये बराबर हो गया कितना, 1200 घन सेमी। आइए मान रखते हैं लंबाई है कितना, 15, और 15 सेमी लिख सकते हैं, यहाँ पर घन सेमी हो गया, और ये 15 सेमी सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, और हमको ऊंचाई H निकालनी है, ये बराबर हो गया 1200 घन सेमी, ठीक है। तो इन दोनों को हमको क्या है, H निकालना है, तो H बराबर 1200 घन सेमी और बटा हो जाएगा 15 गुणित 10, 15 गुणित 10, और यहाँ 2 बार सेंटीमीटर है तो हो जाएगा वर्ग सेमी, ठीक है। H बराबर देखिए यहाँ पर हमको 1200, इसमें 1 शून्य कट गया, ये आ गया 120/15। ध्यान देना है, यहाँ घन सेमी है, यहाँ वर्ग सेमी, यानी यहाँ सेंटीमीटर 2 बार है, सेंटीमीटर 3 बार है, तो 2 बार सेंटीमीटर यहाँ कैंसिल हो गया, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर बच गया, तो इसको लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है। 15 एकम 15 पंचे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते और 15 अट्ठे 120। तो इस प्रकार से H का मान यानी घनाभ की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, ऐसा आप लिख लेंगे आंसर। आइए प्रश्नावली से हम प्रश्न क्रमांक 9 को पहले देख लेते हैं। 3 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 125 घन सेमी है को किनारों से जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। इस प्रकार बने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हम पहले घन बना लेते हैं। ये इस प्रकार से समझने के लिए घन बना लीजिए। ये हो गया, ठीक है। इसकी जो भुजा है, देखिए 3 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 125 घन सेमी है, तो यहाँ पर है मान लीजिए एक घन का आयतन कितना दिया है, 125 घन सेमी, 125 घन सेमी। लेकिन घन के आयतन का सूत्र है भुजा का घात 3। यदि भुजा हम a माने, घन की भुजा अगर हम a माने, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, तो भुजा का घात 3 अर्थात a का घात 3 बराबर हो गया 125, ठीक है। तो यहाँ पर a का घात 3 है, 125 जो है 5 का 3 घात होगा
पूर्ण घन है 125। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में देखिए घातांक समान है 3 3, तो उनके आधार भी समान होंगे, तो a बराबर 5। इसका अर्थ हुआ है कि a बराबर 5 सेंटीमीटर घन की भुजा होगी। जैसे ये घन है ना, तो a का मान यहाँ पर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आया। तो अब हमको क्या करना है, इस प्रकार से 3 घन जो है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है को जोड़ करके एक घनाभ बना रहे हैं 3 घन को। आइए 3 घन को जोड़ने का प्रयास करते हैं। एक आप इसमें आसानी से जोड़ के बना सकते हैं। एक घन हो गया, ये ऐसे, ये जोड़िए ऐसे, ये हो गया ना। इसको आगे बढ़ा लीजिए इस प्रकार से, ऐसे, इस प्रकार ये जोड़िए यहाँ ऐसे, और ऐसे, ये ऐसे, 2 घन जुड़ गया। एक तीसरे घन को भी जोड़िए, आइए ऐसे कर लेते हैं, इधर ऐसे, इस प्रकार 3 घनों को हमने जोड़ा। इसमें इनकी जो भुजा है, लंबाई a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, ठीक है। तो 3 घनों को जब हमने जोड़ा तो ध्यान से आप देखेंगे एक हमको घनाभ प्राप्त होता है। तो घनाभ की देखिए ऊंचाई भी a ही है और चौड़ाई भी a है, परंतु लंबाई बदल गई। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक घनाभ है, यहाँ से यहाँ तक एक दूसरे घनाभ की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक तीसरे घनाभ की लंबाई है। इस प्रकार जो नया घनाभ बना है उसकी लंबाई यहाँ पर परिवर्तित हो चुके हैं। तो यहाँ लिख देना, चूंकि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। अतः नए घनाभ की लंबाई, तो नए घनाभ की लंबाई L बराबर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर। ये लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और नए घनाभ की चौड़ाई, इसका मान कितना होगा, तो चौड़ाई तो 5 सेंटीमीटर ही होगा। और नए घनाभ की ऊंचाई, तो नए घनाभ की ऊंचाई h बराबर भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस प्रकार बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हमको ज्ञात करना है, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणित ऊंचाई है ये, और ऊंचाई गुणित लंबाई। इस प्रकार से ये सूत्र है वर्ग इकाई। ऐसे करके आइए मान रखते हैं 2 गुणित लंबाई कितना है, तो लंबाई 15 है, तो 15 गुणित चौड़ाई 5 है, चौड़ाई 5 है तो ऊंचाई भी 5 है, तो 5 गुणा 5 धन ऊंचाई 5 है, लंबाई 15 है। तो इस प्रकार, और यहाँ लिख देंगे हम वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आगे हल करते हैं। 15 पंचे 75, 5 पंचे 25 और 15 पंचे यहाँ पर 75 हो गया वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वर्ग सेंटीमीटर हो गया। आइए इनको जोड़ें, 75 और 75 को जैसे यहाँ पर जोड़ते हैं तो 75 और 75
आइए 75 धन 75 150 हो गया, 150 और 25 जोड़ेंगे तो 175 ऐसे। अब 2 का गुणा कर देंगे 175 में तो ये आ जाएगा 350 वर्ग सेंटीमीटर। 350 वर्ग सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना था? 3 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 125 घन सेमी है को किनारों से जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। तो ये जो घनाभ बना ना, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना था, जो ज्ञात हो चुका है। तब उत्तर क्या लिख देंगे? इस प्रकार नए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 350 वर्ग सेमी है आंसर। ठीक है।